हरे कृष्णा। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहती थी, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 पुत्र और 2 पुत्री। पूर्णिमा तथा दूसरी पुत्री का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी, साथ ही भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का ही कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सब गुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों पुत्र तथा पुत्री अमावस्या को प्यार करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। इसके साथ भेदभाव करते थे। राजा की 4 संतानें धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं से करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, अब दोनों पुत्रियां विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना, क्योंकि वो बहुत ही निपुण है, और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा केवल भगवान की पूजा पाठ और गौ सेवा ही जानती है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं के पास के एक गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी को बताई तो रानी ने सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ बटाती थी। और यही उसकी दूसरी बहन अमावस्या सिर्फ अपना रौब जमाती थी और ना ही घर का कोई अन्य कार्य करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ ही अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपनी ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, जब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं? क्या हुआ, भगवान शिव की कथा थी, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे?
पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचती हुई चलती है कि यदि बच्चे ने उससे कथा का प्रसाद मांगा तो वह उसे क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके अपने भैया और भौजाई की यहाँ जाए और वहाँ से जाते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई और वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इससे थोड़ा सा पानी डाल दो और इसे चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ा ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा की साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा की और उनके पैर दबाए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ भी नहीं, अब तुम जाओ और वापस जाते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है माता जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलती जाऊँगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी कहाँ जा रही हो, बेटी तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस मंदिर की सफाई कर दो, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना की। साफ सफाई पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को नहला दिया और उससे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बता दीजिए। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ और वापस आते वक्त आपसे मिलती हुई आऊँगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली मंदिर दिखा। वह भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर एक सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई करने कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है। और जब बूढ़ी अम्मा को नहला देती है तो बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गए हैं माँ जी, कोई काम और हो तो बता दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है। अब वह आगे चली जाती है और आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और वह कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत
पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बता दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहती हैं बेटी तुम जाओ और वापस आती वक्त मुझसे मिलते जाना। वह नाव में बैठकर नदी की दूसरी ओर पहुंचती है और वहां अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करती हैं और उससे बहुत सारी बातें करती हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ ले आती तो वो भी अच्छा रहता। अब कुछ समय बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भैया भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए भी कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें दी और कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने एक थैला पूर्णिमा के हाथों में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपनी ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे में उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम घर ले जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली मंदिर आया। वह काली माँ बूढ़ी अम्मा के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा बेटी पूर्णिमा ने कहा माँ जी मैं आ गई। काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि ये थैला घर जाकर खोलना। जब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे, तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ देर जाने पर शिवजी का मंदिर आया और वहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा उन चारों थैलों को कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गड्ढा बना लिया और उसे अपने सिर पर रखकर वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ मिली। वही बूढ़ी औरत के रूप में विराजमान थी। कहती हैं पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है हाँ माँ जी मैं आ गई। बूढ़ी औरत ने उसे भी एक थैला दिया और कहती हैं कि इस थैले को तुम अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने सारे थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके वाला थैला खोला और देखने लगी कि बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें हैं और उसने कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला। उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि थे। जिसके बाद जब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो काली मैया ने दिया था, उसमें बहुत सारे 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला। उसे भगवान शिव ने दिया था जिसमें बहुत सारी धन संपत्ति से भरा था। बहुत सारी खुशियाँ भरी थीं। जिसके बाद पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला। उसमें तुलसी माँ का दिए हुए चावल दाल और 7 प्रकार के खाने से भरा हुआ था। पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अब घर धन धान्य से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि भगवान शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा
में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया, घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा सुनने के लिए बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा सुनने आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो, तुमने शिव जी की कथा में मुझे बुलाया था, फिर मैं चली गई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद अपने घर गई और घर आते हुए और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके चली जाऊं, और कुछ घटना इस बीच में हुई। वही घटना अपनी बहन अमावस्या को बताई तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। वहाँ अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माता, जो चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी, बूढ़ी अम्मा ने भी अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख गया है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान से मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली। उसने यही सारी बातें आगे जाकर कही। जहाँ उसे गंगा माता मिली, उसने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या एक नाव में बैठने लगी और नाव में फूलों की जगह कांटे भर गए जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारों पर उतरकर वहाँ अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे अपनी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हमारा हाथ बटाती थी, कोई बात नहीं, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भैया और भाभी ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पहुंची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी, तू कहाँ गई थी? अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे सब भगवान मिले, जिन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर तुलसी माँ मिली और उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारा घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहाँ पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन में सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारे धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले खोले। किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ
तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उसके साथ मिलकर काम करती हूँ। लेकिन तुम ऐसा नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली मैया को ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किए, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इसको अपने हृदय में बसा लो। मैंने इन तीनों सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की है, फिर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास तो जो कुछ भी था वो सब भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की, दूसरों की मदद भी करने लगी। कथा समाप्त। मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।